हेलो भाई, टुडे टॉपिक स्पीकर। भारतीय संविधान आर्टिकल 93 में कहा है स्पीकर के बारे में। भारतीय पार्लियामेंट दो पार्ट में डिवाइडेड। भारतीय पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा जे हेड होता है वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो होता है स्पीकर। एंड राज्यसभा जो लीड कर रहा है वहां पर होता है वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा एमोंगेस्ट मेंबर स्पीकर एमपी होता है। मोदी जी के पास 240 मेंबर है, एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट। मोदी जी इसके से एमोंगेस्ट को चुनकर स्पीकर पर जाएगा। स्पीकर लोकसभा मेंबर से होता है। स्पीकर प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। स्पीकर इज ए प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। लोकसभा प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर एंड राज्यसभा प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज ए स्पीकर। नेक्स्ट आर्टिकल 1940। भारतीय संविधान ने आर्टिकल 1914 में कहा है लोकसभा चुनकर आता है, इसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से स्पीकर बनता है। चूजन अमंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, chosen among the member of the house। presently भारतेर स्पीकर साहब है यहाँ पर ओम बिरला साहब, जो बिलोंग करता है राजस्थान से। he is also a member of parliament। Next, what is the role of member of parliament? Role of speaker. Role of speaker. Role of speaker. Number 1, लोकसभा 240 यहाँ पर 545 लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 545। मेंबर ऑफ लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको प्रेसिडिंग करता है स्पीकर। आप देख सकते हो बैठे बैठे ओम बिरला साहब कहते हैं, बैठे राहुल जी बैठे, मोदी जी बैठे, मोदी जी कहे यहाँ पर स्पीकर सर्वसम्मत पार्लियामेंट पे अंदर। प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज स्पीकर। प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। नंबर 2, स्पीकर इज ए acting spokesperson of the house। acting spokesperson of the Lok Sabha। Speaker is a acting spokesperson in the Lok Sabha house। नेक्स्ट, स्पीकर सपोज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा गवर्नमेंट का ऊपर, यहाँ पर स्पीकर ने कहा आप कहे तो बात कर सकते हैं। एंड आप जब परमिशन देगा स्पीकर तब आपको ग्रीटिंग जाने के बाद आप बात कर सकते हो। स्पीकर इतना पार होता है। ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी।
ट्रांसपेरेंसी, नंबर 4 लोकसभा स्पीकर is a crucial role in the legislative power, so playing a key role in legislative process. स्पीकर डिसाइडिंग करता है दिस इज मनी बिल और फाइनेंस बिल। मनी बिल एंड फाइनेंस बिल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 109 एंड 110 पर का है। सो यहाँ पर लेजिस्लेटिव, सो स्पीकर डिसाइडिंग करता है दिस इज मनी बिल और फाइनेंस बिल। सो मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, फाइनेंस बिल दोनों साइड दो सभा में या दो रख सकते हैं। मनी बिल राज्यसभा मेंबर कैन नॉट रिजेक्ट, एडवाइस देगा। सो यहाँ पर स्पीकर ने मनी बिल और फाइनेंशियल बिल डिसाइड करता है। सो मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल डिसाइड करता है। नेक्स्ट देखो तो आनो तो मामा या। सो फंक्शन ऑफ स्पीकर, फंक्शन so function of speaker, so function of a speaker, so article 9(5), article 9(5), आर्टिकल 95 में कहा है सिटिंग ने लोकसभा एंड लॉ एंड रूल मेंटेन करना पड़ेगा स्पीकर को। सो आर्टिकल 95 सिटिंग और लोकसभा मेंटेन्स लोकसभा स्पीकर कहते हैं आप राहुल गांधी जी बोले, जो आप देखे तो पार्लियामेंट में बहुत चित्कार होता है, बहुत। आप पे रिसेंटली बिल आया वक्त बिल, उन्होंने खिलाफ, ऑपोजिशन ने खिलाफ किया, ऑपोजिट किया। सो बहुत हंगामा होता है पार्लियामेंट पर। पलो नेक्स्ट इसका बाद नंबर 2 आर्टिकल 96 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है स्पीकर कैन नॉट वोट, स्पीकर कैन नॉट वोट, लेकिन जब टाई हो जाएगा तब स्पीकर वोट डाल सकता है। सो कैन नॉट वोट, आर्टिकल 96 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 97 नंबर 3, आर्टिकल 97। सो आर्टिकल 97 ने कहा है स्पीकर डिसाइड कर सकते दिस इज मनी बिल और फाइनेंस बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल।
सो मनी बिल एंड फाइनेंस बिल स्पीकर निर्धारण डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 100 नंबर 4 आर्टिकल 100 स्पीकर कास्टिंग देयर वोट among tie स्पीकर कास्टिंग वोट among tie जब यहाँ पर 50 होगा पार्लियामेंट पर कोई बिल आने या कोई बिल आने का 50-50 होगा तब स्पीकर वोट दे सकता है। नेक्स्ट इसका बाद स्पीकर सेरेमोनियल ड्यूटीज पालन करता है। सेरेमोनियल ड्यूटीज नंबर 5 सेरेमोनियल ड्यूटीज। सपोज इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर आया भारत पर, सो यहाँ पर स्पीकर रिसीव करना जा सकता है। इसका बाद आप देखिए तो रशिया जो फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव साहेब जब आएगा यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं यहाँ पर स्पीकर। नेक्स्ट इसका बाद स्पीकर अपॉइंटमेंट कर सकता है चेयरपर्सन ऑफ ए कमिटी। सो अपॉइंटमेंट चेयरपर्सन ऑफ कमिटी स्पीकर साहब। नेक्स्ट लेकिन कुछ इशू है स्पीकर भारतीय संविधान है स्पीकर में कहा है लेकिन कुछ इशू है। सो व्हाट इज द इशू सो इशू ऑफ स्पीकर नंबर वन पार्टीशनशिप नंबर 1 सपोज बीजेपी गवर्नमेंट है अभी, सो बीजेपी का स्पीकर साहब है ओम बिरला साहब जी। सो ओम बिरला साहब चले गए तो बीजेपी का आइडियोलॉजी पर, सो यहाँ पर आइडियोलॉजी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी डिफरेंस। नेक्स्ट नंबर 2 डिस्क्रिमिनेशन में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर टीएमसी होकर गया पार्लियामेंट पर, बंगाल पर में टीएमसी अभी राज कर रहा है, गुजरात पर बीजेपी राज कर रहा है। सो बीजेपी को टाइम ज्यादा देना का यहाँ पर पार्लियामेंट में ज्यादा बात करना देता है और मुझको बात ही नहीं करना देता है ओम बिरला। सो डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इसके बाद हैंडिंग ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। सो हैंडिंग ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन सपोज बीजेपी का सपोज सो हैंडिंग ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर का पास बहुत पावर होता है। सपोज स्पीकर बीजेपी से आया है, मैं टीएमसी से बिलोंग करते हैं मेंबर पार्लियामेंट, सो मुझे डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। सो यहाँ पर हैंडिंग ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। सो हैंडिंग ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट हाउ टू व्हाट इज द स्टेप टू टैकल दिस इशू। सो इशू स्टेप कैन टेक इन टू सॉल्व द इशू स्टेप। नंबर 1 फॉलो यूनाइटेड किंगडम
स्पीकर साहेब. So there is a यूनाइटेड किंगडम. यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम पर इंश्योर करता है इम्प्लीमेंटेशन व स्पीकर साहब का बाद में क्रिटिसाइज होता है कि सो यहाँ पर ऑपोजिशन ओन पार्टी भी क्रिटिसाइज करता है. नेक्स्ट इसके बाद कनाडा नंबर 2. फॉलो कनाडा. कनाडा स्पीकर साहब बाद में जब कुछ सपोज कनाडा प्रेसिडेंट कनाडा स्पीकर ने कहा आपसे तुम डिस्क्वालिफिकेशन हो. सो इसी बाद में कनाडा में क्या होता है, बाद में क्वेश्चन होता है क्यों आपको उसको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया, क्यों आपको, आप किस लिए, बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है. सो फॉलो यूनाइटेड किंगडम.